आखिर हमें बेबी को डाल के बेबी को डाल के मर ले घटैया में से कनवा में से मुआ में से खून बह गया। घटैया कसले हमार लड़की अपने बरसुआ बाजलिए छोड़ावे खातिर। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आजमगढ़ जिले में हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा सशक्त अभियान चला रहे हैं जिसमें हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रह सकें। लेकिन ऐसा कहां हो पा रहा है। वो कभी दहेज के नाम पर, कभी जला करके या कभी पेड़ से लटका करके आत्महत्या का रूप दे करके उनको मार दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही परिवार में उपस्थित हैं जहां पर इनकी भी एक बेटी का दहेज के लिए हत्या हो जाती है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा पूरा रोता बिलखता परिवार है, और आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसा क्या हुआ था। माता जी, आप बताएं ऐसा क्या हुआ था। अरे हम साहब का बताए, इतना शादी ब्याह ले दे के 10 लाख का शादी करने 10 लाख खर्चा करके हम ना जानी घटैया कैसे दे। कबो कोनो बात की इतना बचो लाने के खतरा लगत है कोनो बात की। जब से गईला तब से मने झगड़ा ठंडा करे, वैसे वो करे फिर लड़की हमार सुलझाए ले का दो प्राणिक झगड़ा है कौन छोड़ाए। नहीं सही है। वैसे वो अपन बहटिया जाए छिपा ले, जब बात झगड़ा ठंडा भले हो छिपा कई बार अपने माँ बाप से कहा सही है? अपने परिवार के सोचे कि मने यहाँ से वहाँ वहाँ करी हाल कैला बगैर कई बेर मार भेला बगैर मार लड़की आसान कैले जा कहे हमार परानी है। कई दिन हम झगड़ा करके नहीं हरे रहा नहीं ये मातारी बाप हमार बियाह कर दाना बार बार कहे कि हम ना तो के रखा, तब वो कहे हम रहा हमार शादी बियाह बस तारे साथे वाला हम कहाँ जा हम रहा तो तोरी है कि रहा। वो या कई दिन से राहत रहने हाँ लाना 3 दिन भया लाल। अच्छा, ओकरे बाद बीचे में कोनो लड़ाई झगड़ा आपस में दो जन के पुणे में झगड़ा साहब करत रहने नहीं है। अइले के बाद नहीं है, अइले बाद ना या सानिद रहना। तो फिर का मामला कहू बेर लाना तो ना जाता झगड़ा बड़ा करे तन की बात ही में झगड़ा करा फिर न हो जा कुल नहीं। अभी जब 3 दिन से आ लाने हैं कुछ न कहीं ना साहब घुमाना उमाना बाइक पे बैठा के बाजार हटिया झूठ फूर करे खियो न पियो न कुछ न मार न झगड़ा न कुछ। कौन चीज बिगड़ी। एक बार हमार लड़की 15,000 दहले दिल्ली खाना हम सब बदमाश मारत हम तब दहले रुपया फिर अपने बहन के शादी में चैन अंगूठी लाना वो कर्जा कहता ना हमार बिटिया खाले दिया माई भरिया कमाई के रोई गाय के फिर हमसे लाला फिर कहना हम आर्मी में नौकरी लगे थे 2 लाख रुपया फिर हमार बिटिया दिया डाला कर्जा काट के। वह लड़की हमार पैसा मांगत रहा लिए कि उनका कर्जा माई बाप का पाटीदार वही के कारण नहीं ना कहना आज ना निकल तो पैसा भी निकाल रात गटे दबा देना। दोस्तों, कितनी तकलीफ की बात है। एक माँ अपने बच्चे को कितनी मुश्किल से 9 महीने कोख में रख के पालती है और जब उसको ऐसी खबर होती है उसकी बेटे की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है, तो ये कितनी दुख की बात है। माता जी, कोई जीवन को वापिस कर सकता है, लेकिन 1.5 साल का लड़की मोनी सोनू आखिर हमें बेबी को डाल के बेबी को डाल के मर ले घटैया में से कनवा में से मुआ में से खून बह गया। घटैया कसले हमार लड़की अपने बरसुआ बाजलिए छोड़ावे खातिर फिर भी ना छूटल हम जनब न कहीं नहीं के वाली बंद कही के हम ना जन दमदा बिटिया दमदा बिटिया के मार। दरिंदों ने एक बार भी नहीं सोचा
कि इतना जघन्य अपराध करते हुए उनका कलेजा क्यों नहीं कांपा। आज इस पूरे परिवार को देखिए मित्रों, कितनी दुख की बात है। इधर पूरा परिवार तड़प रहा है, इधर इनकी एक 1.5 साल की बच्ची है। सोचिए इनका भी मुंह नहीं देखा गया। ऐसे जल्लाद पिता के लिए क्या कहें, जिसने ऐसे छोटे से बच्चे का मुंह भी नहीं देखा, इसके लिए क्या हो सकता था। बाबू बोल रहा तो कुछ बोलता भी नहीं, ज्यादा नहीं। पता नहीं है उनके लिए ऐसी सरकार के रूप में क्या न्याय चाहिए। बहुत चाहिए, मासाली बिना कसूर के गई है। मेरा गलती गई, फांसी दे हमरे रानी के। मैं फांसी चाहिए और कुछ ना चाहिए, जान के बदला जान चाहिए, मैं कुछ ना चाहिए। 10 लाख दे के गुलबिया रानो मैया, चैन गाड़ी कुल होकर पूरा कर ले रानो, कौनो चीज कभी ना कर ले हो। जवा खाती दूसर रख ले राल काला मातो से बिया ना के मुके तुम छोड़ देवो तो के छोड़ देवो। दूसरे रख ले रहा लड़कियां खाली भौकाल मारे पढ़ाई यही कैले रहा है। तो के छोड़ देवो, लड़कियां काला मैं लड़की लेके मैं दूसरे के ना जाबो, मैं तो रही पे रहबो। अरे साहब लड़कियां का घटैया कसी के मारी न रउले मैया, अरे सनुआ हम नहीं जन्नी अरे सतमाए तना नहीं धोखावा कमाई मेरे सनुआ। आप उनकी बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटी वाली से कभी बहन ने कुछ बताया था? मेरी बहन बताई थी, फोन करती थी, बोलती थी कि तेरे जो झगड़ा किए, मतलब मेरे झगड़ा किए किस बात पे हुआ है, तो हम लोग बात करके भी सुलझा सकते। हम लोग बात करते थे फिर झगड़ा सुलझ जाता था, कि मतलब बहन बात करती थी तो मतलब आपस का पति पत्नी से झगड़ा था सुलझ जाएगा। बोले हाँ चल ठीक है, तो मैं क्या करूँ उसके बीच में, मैं भी समझा जाती थी दोनों लोग को, तो फिर लोग एक हो जाते थे। वो लोग थोड़ी एक दिन झगड़ा करते थे, 2 दिन खुश रहते थे, फिर ऐसे करते करते मतलब चलता था, एक दिन गुस्सा जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा फोन नहीं करते थे, बंद कर फिर चालू कर देते, ऐसे ही चलता रहा। ऐसा सोचे कि मतलब नौकरी सोकरी पाए गए, सब कुछ ले लिए, और जब पैसा की बारी आई देने का तो वो मुकड़ गए। अब ये इसीलिए जान ले लिया उसका। नहीं बोलते हैं कि मतलब पैसा लेकर के जिसको आर्मी की वर्दी वगैरह भी लाए थे। नहीं, वर्दी वगैरह तो कभी नहीं पहन के लाए, वो जैसे बंडी वंडी पहन के आते थे वर्दी वाला, वैसे तो किन उनके तो रोड में भी मिलती है आजकल, वीडियो इंसान बनाता है पैर के, वैसे पैर के कभी भी वीडियो कॉलिंग करते थे तो उससे इतनी खाली गटे दिखाता था, बोलता था कि पूरा दिन नहीं दिखाने का, ऐसा बोलता था। अच्छा, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन शाम को आपकी बहन से कुछ बातचीत? मैं तो भैया नहीं थी, ये मेरी बहन थी, इनसे पूछ ले सब बताएंगे। आप बताओ, जिस दिन घटना घटी उस दिन शाम को आपकी बहन से कुछ बातचीत हुई, कुछ बताया था उसको, ऐसा कुछ नहीं? सुबह को मतलब मैं सुबह उठी, सुबह मेरी बहन 4 बजे सुबह को उठी थी, खाना पीना सब बनाए, सब कुछ किया, मैं उठी सुबह, फिर मैं चली गई, चाय भी नहीं पी, मैं चली गई खेते, तो ये फिर मैं वहां से आई 10 बजे तो घर में आई, फिर वो क्या नाम है घर में बैठे थे, फिर उसके बाद मैं आई, मैं बोली क्या सब कुछ काम हो गया है, तो बोले चाय पी लो, तो ठीक है, बोले मैं जा रहा हूँ पैसा निकालने, क्या नाम आऊंगा सबका पैसा दे दूंगा, जा रहा पैसे, और पैसा निकालने गए, उसके बाद क्या नाम है पैसा निकालने गए, फिर क्या उसके बाद आए, बोले मम्मी पापा यहीं पर बैठे थे, बोले कि दोपहर 12 बजे की, अब मामा पापा पैसा कहीं नहीं निकल रहा है तो मैं कैसे दूं पैसा, तो बहन बोली ऐसे कैसे पैसा नहीं निकल रहा है, चलो बुढ़नपुर पैसा निकालो, वहां से एटीएम से निकल जाता वहां पैसा, तो मम्मी बोली मेरे बड़े दमाद वहां से निकालते हैं एटीएम से पैसा, बुढ़नपुर से जाओ निकाल के लेके आओ दे देना, बोले नहीं ये सरकारी काम है, सरकारी काम में जल्दी पैसा नहीं निकलता है,
ऐसा बोल रहे थे। सरकारी काम पैसा नहीं निकलता। हाँ, सरकारी जल्द नहीं निकलता, ऐसा बोले। फिर शाम के टाइम बहन को लेके गए बाजार मतलब, फिर बहन बोली चलो ठीक है तुम्हारा नहीं निकल, चलो मेरे साथ और ले, देखो पैसा नहीं निकल रहा है। बोले हाँ चलो, तो शाम को टाइम अनार को चले गए लेकर वतरौलिया। फिर गए शॉपिंग बस करा दिए, और उसके बाद बहनी को छोड़ के गए, उसको नहीं लेके जाएंगे, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वहाँ के टाइम बहन बोले चलो पैसा निकाल लो। बोले पैसा क्या निकाले, सिद्धि को छोड़ के यहाँ रोने लगेगी, चलो घर पे। ऐसा उसको लेकर चले आए घर पे। सिद्धि कल निकाल के सुबह कल निकालेंगे और पैसे लगले पैसा दे देंगे, और हम लोग तीनों लोग अपना परिवार लेके चले जाएंगे बनारस। वो ऐसा बोल रहे थे। पैसे के लिए आपकी बहन को यूज करते थे। हाँ। क्या कुछ ऐसा भी आपकी बहन ने कुछ बताया था कि उनका किसी महिला से चक्कर रहा हो? हाँ, तो बोले थे जब से मैं वो पा गया हूँ नौकरी, तब से बोले कि मैं नौकरी पा गया, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। पहले तो नहीं बोलते थे, जब से वो नौकरी पाए थे तो ये बोलते थे कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, तो फिर हम अपना वो करवा लेना, साइन कर देना, कर लेना। मतलब तुमने कि वो तलाक दे देंगे, मैं तुमको एक हाथ से पैसा दूंगा, एक हाथ से तलाक दूंगा। तो इससे मजाक करते थे कि क्या करते थे, तो ये बताई कि मम्मी ऐसे बोलते, तो मम्मी बोली ठीक है अपना आके पैसा मेरा दे जाए, अपना क्या जो है जो आके कंफर्म यहाँ से शादी हुई है तो यहाँ पर आके 4 लोग के साथ अपना फैसला भी हो जाएगा। फिर बाद में बोले ऐसे कैसे मैं तलाक दे दूंगा, मैं ऐसा नहीं तलाक दूंगा। हाँ, सिर्फ झांसा ही देते थे। फिर बहन बोली ना, फिर बहन बोली कि आओ पैसा मेरा दे तो मैं तुमको तलाक दे दूंगी, जाओ अपनी जिंदगी जियो और मेरा पैसा सब कुछ दे दो। तो बोले आज फिर 2 दिन के बाद क्या फोन कर रहे हैं कि ऐसे। फिर बहन बोली आओ तलाक पैसा मेरा दे दो, तलाक ले लो। फिर बोले ऐसे कैसे तलाक दे दूं, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, ऐसा झांसा दे रहे थे। ऐसे देने लगे। बोल रहे थे मैं आऊंगा मई में, 22 मई को मैं आऊंगा, बोले थे कि 22 मई को आएंगे, ठीक है। फिर क्या बहन को फिर अचानक से फोन कर रहे थे कि मेरी 3 दिन की छुट्टी हो रही है, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, मेरी ड्यूटी लग गई है बनारस, आऊंगा मैं फ्लैट लिया हूँ तुझको वहां पर लेके जाऊंगा। तो वही आके मम्मी से बोल रहे थे अम्मा मैं अपने परिवार को लेके जाऊंगा यहाँ से और पैसा सब कुछ दे दूंगा। आपकी बहन की जान लेने के बाद फिर वो कैसा नाटक करता है? फिर वो मेरी बहन की जान लेने के बाद उसके बाद वो बिस्तर पे तख्ते पे सो गया अपनी बेटी के पास, और मैं सोया था। और जब मम्मी सुबह उठ के जाके देख के रोने लगी, चिल्लाने लगी, और मैं यहाँ पर सोई थी और मैं यहाँ से भागी गई, और वो बगल में वही सोया था, उसको पता नहीं चला। वो नहीं गया। जब बोली मम्मी रोने लगी और मैं क्या कर दिया तुम्हें लड़की का, तो जाके रोने लगी। जब दोनों जन रोने लगे तो जाके वहाँ नाटक करना, 3 दिन सर पटका, खुद अपना सर पटका। हाँ जाके उसके ऊपर गिर गया, सर पटका, 3 दिन बेहोश हो गया, नाटक करने लगा। बेहोशी। अच्छा, रात भर उनके पास सोए रहे? रात भर सोए रहे, और बहन के पास नहीं सोए थे, मतलब उसको मार के दूसरे में मारे थे और अपने अलग आके सो अच्छा, अलग आके सोए थे। हाँ। रात में किसी को कुछ पता नहीं? नहीं, अंदर ये कैसे पता चला कि उन्होंने फेविकोल मुंह में और आंख में डाला? क्योंकि मैं सुबह मम्मी जब गई तो देखा पेपी को मुंह पे लगा था, वो मुंह पे लगा था, मुंह में डाला हुआ था, आग भी बंद थी फेविकोल से। फिर फेविकोल का फिर शीशी भी वहाँ पर गिरी थी। सब फेविकोल की शीशी? हाँ, शीशी भी है, और उसके बैग में जब आया तो पीपी के कभी रखा है, उसके बैग में पर्स में पी है, उसको हाथ में भी लगा था, थी ना, तो सब लगा था उसके हाथ में भी, ताकि आवाज बाहर ना जाए इसलिए। हाँ, बाहर ना जाए, दिखेगी नहीं तो बाहर कैसे निकलेगी? बाहर कैसे निकलेगी? शरीर पर और भी कहीं पर कुछ निशान और नहीं, शरीर पे है, ये गले पे मतलब पूरा लगा, पूरे गला दबा डाल दिए तो गलत आवाज ही नहीं निकली, और कान पड़े, नाक पड़े, सब खून निकल गया है। जब गला डाली तभी तो निकलेगा, ऐसे तो निकल नहीं सकता। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं। और पीपी के भी मुंह बंद होगा, जान नहीं जाएगी इतना जल्दी। नहीं, जान तो नहीं जाएगी, क्योंकि सिर्फ बोल नहीं पाएंगी ना, खाली बोल नहीं पाएंगी, आँख से देख नहीं पाएंगी, बाकी तो सांस तो रहेगी ना। लिक्विड वाला था, लिक्विड वाला जो तुरंत हाथ चिपक जाता, मुंह चिपक जाता, वही वाला था। हाँ, वो था। आप लोग न्याय के रूप में सरकार से क्या चाहती हैं? न्याय के रूप में सरकार से जैसे मेरी बहन तड़प के मरी है, उसको भी तड़प के मरना है, उसको फांसी दिलवाना है। आप क्या चाहते हैं? और ये मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी बहन को तड़प के मारा गया है वैसे वो भी मरे। मैं भी चाहती हूँ वो भी वैसा, उसको फांसी हो, वो भी वैसा मरे, ताकि आज के डेट में कोई किसी को भी दहेज के चीज दिया, कल भी कोई लड़की को ऐसा ही मारेगा, और उसको ऐसा करो कि सब लोग उसको पहले फांसी दिलवा दो, क्योंकि मैंने नाटक कर रहा था शुरू से ये नाटक 3 साल से, वो 3 साल से आज मेरे साथ कर, कल अगर छूट जाएगा तो कल किसी के भी साथ कर सकता शादी करके, फिर उसका शादी करेगा।
जिंदगी भर वो टॉर्चर ही करते रहेगा किसी को, फिर वही लागू काम करेगा। उसका परिवार भी वही है, माँ बाप सब एक तारे हैं, सब एक तरह माँ ये बाप नहीं है। फिर नहीं बोले कि माँ बाप भी वही तरह, पैसे सब लोग भी। मेरी बहन मैंने तो फोन किया तो वो लोग गए, यहाँ पर भी नहीं आए, देखने भी नहीं, लाश भी नहीं लेने आए, उनका ससुराल से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इसके लिए सब मिले तभी नहीं आया, जब सभी मिले तभी तो नहीं आया। उसका सास ससुर सब मिले हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? हम भी वही कहेंगे, जिस तरह मेरी बेटी मरी है उसी तरह दामाद भी मरे। हमको यही इंसाफ चाहिए, दूसरी क्योंकि आज मेरे बेटी साथ हुआ, कुछ दूसरे बेटी के साथ, बहन बेटी के साथ होगा, समाज में बढ़ता जाएगा। सबका मरे हो, फांसी हो उसको, तब दिल को ठंडक पहुँचेगी। आप लोग क्या चाहती हैं सरकार से? ऐसे दरिंदों के लिए क्या होना चाहिए? सजा का प्रावधान। लेकिन हाँ चाहिए, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, नहीं तो वरना आज जो उसके साथ क्या है कल को कोई और लड़का भी करेगा, ऐसे ही हर लड़की के साथ करेगा। हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, फांसी ही चाहिए। जैसे मरले लड़की कोई से वो फांसी हो जाए तब अच्छी बात है। सब लोग बोलो फांसी चाहिए। दोस्तों, जिसने भी ऐसा कृत्य को अंजाम दिया है उसकी परिवार वालों की मांग है ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों का सफाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो कभी भी कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।